Hello traders, welcome back to Chart Mindset. This is Showman. In today's video, we will do a complete Nifty and Bank Nifty analysis using smart money concept, liquidity zones and market structure. Today's market was very important because we clearly saw uh, liquidity sweep at the highs. Just like ये जो कैंडल था जो बहुत बड़ा निकल के आया, ये जो कैंडल था उसके बाद ये जो लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ पर एक शार्प सेलिंग आया, उसके बाद पॉज लिया, अब ये एक्सटेंड कर रहा है। तो इसका मतलब साफ है। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम देखें, अगर यहाँ पर अगर एक ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं यहाँ पर, तो ये है हमारा अभी स्ट्रक्चरल स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस मान के हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं। और जिन लोगों ने ऑलरेडी आज के मार्केट क्लोजिंग पे सेल करके गया, वो लोग होल्ड कर सकते हैं ये जगह अपना स्टॉप लॉस मान के। ये जो जगह है ये रहेगा ये रहेगा इसका स्टॉप लॉस एरिया। सो द थिंग इज मार्केट प्रिपेयरिंग फॉर ए रिवर्सल और जस्ट ए कंसोलिडेशन बिफोर अनदर ब्रेकआउट। अगर हमें कल फुल्ली पता चल जाएगा कि मार्केट रिवर्सल के लिए आ रहा है और यहाँ पर कोई इस तरह का कंसोलिडेशन क्रिएट करके फिर से वो ब्रेकआउट देगा, तो ये जो एरिया आप निकल के आ रहा है 25,400 से लेकर अभी ये जो एरिया है, ये जो एरिया है 25,900, 25,900 एंड 25,400, ये 500 का रेंज अभी मार्केट यहाँ पर अगर कंसोलिडेट करता है, उसके बाद ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देता है, वो हमको देखना पड़ेगा। मगर आज का जो मार्केट स्ट्रक्चर है उससे देख के हमको लगता है कि ये जो एरिया है अब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तरह काम करेगा। दैट मीन्स 25,800 से लेकर 25,900, ये जो एरिया अब है, ये 100 पॉइंट का जो एरिया है, ये एरिया आप सप्लाई जोन के हिसाब से काम करेगा। सो आज का क्लोज हुआ, निफ्टी क्लोज अराउंड 25,640। फ्रॉम द चार्ट वी कैन सी वन क्लियर थिंग, प्राइस मूव एग्रेसिवली इनटू द प्रीमियम जोन। सो ग्रैब यहाँ पर क्या कर रहा है, वो लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, देन रिजेक्टेड। दिस इज अ टिपिकल स्मार्ट मनी ट्रैप मूव। इसका मतलब क्या है, जितना देर तक यहाँ पर निफ्टी समय बिताएगा उस वहाँ पर उतना ही ज़्यादा वो अपने लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है। उसके बाद जो ब्रेकडाउन आएगा वो बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये जो एरिया है ये अब प्रीमियम सप्लाई जोन के हिसाब से काम कर रहा है। सो हमारा जो प्रीमियम सप्लाई जोन अभी फिलहाल के लिए जो निकल के आ रहा है दिस पोजीशन, और अगर किसी भी तरह अगर ब्रेकआउट होकर वो निकल भी गया तो भी वो अपना फेस करेगा ये जो एरिया है, ये जो एरिया है लगभग 26,200 के करीब। यहाँ पर भी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस निफ्टी फेस करने वाला है। सो ये बहुत मुश्किल है। पहले तो उसको अब यहाँ पर ब्रेक करना पड़ेगा, जो अभी फ़िलहाल के लिए हमको नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो अगर 1 आवर चार्ट यहाँ पर हम लगा लेते हैं, ये 1 आवर चार्ट फिलहाल वो 2 दिन से इसके बीच में ये जो 200 से लेकर 250 का पॉइंट्स के बीच में वो ट्रेड कर रहा है। सो करेंटली जो इक्विलिब्रियम जोन है वो जो निकल के आ रहा है वो है ये एरिया, ये जो एरिया है 25,000 हाँ ये जो एरिया है 25,400 के करीब। सो पहले तो निफ्टी का जो चांसेस है बहुत बड़ा यहाँ तक वो आ सकता है 25,400 के करीब। उसके बाद अगर डेली कैंडल इसको ब्रेक करता है तो देन ये कंटिन्यू हो सकता है। तो और वो जा सकता है फिर से 24,800 से लेकर 25,000, ये जो एरिया जहाँ से ये फेक आउट हुआ था, जो ट्रेड डील के हिसाब से यहाँ पर बहुत बड़ा छलांग लगा के गैप अप मार के, तो ये तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं था। तो फिर से अगर वो डेली कैंडल क्लोज करता है इसके नीचे, फिर से वो इस एरिया को फिर से टच करेगा। ये जो एरिया है ये है स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। तो उसके बाद वो ऊपर जाएगा कि डिमांड ब्रेक करके फिर से वो नीचे का रैली शुरू करेगा, वो बाद में देखा जाएगा। तो फिलहाल के लिए निफ्टी का जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है 25,400 के करीब, जो हमारा प्लान था कल हम सी सेल कर सकते हैं इस रेंज पर, और यहाँ पर अगर आए तो पी सेल कर सकते हैं। तो फिलहाल तो ऐसा कोई चांस हमको पी की तरफ नहीं मिला, यहाँ पर 2 दिन से होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पर हम सी सेल जो जिन लोगों ने कर लिया उसका स्टॉप लॉस 25,800
50 के ऊपर रहेगा और टारगेट रहेगा 25,400 और ट्रेलिंग द स्टॉप लॉस। सो सिनारियो क्या है, इफ निफ्टी गोज अप बेस्ट शॉर्ट सेटअप इट्स, अगर इफ निफ्टी पुशेस टूवर्ड, क्या होता है कि कभी कभी इस तरह का फटक से एक कैंडल बना दिया, तो यहाँ पर शॉर्ट करना बेहतर रहेगा। अगर किसी भी तरह यहाँ पर फिर से हमको मिले, जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी मिस कर गए, ये जो रेंज है इसको मिस कर गए, फिर से अगर मौका मिला तो यहाँ पर शॉर्ट जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर जो शॉर्ट का प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है। सो इट निफ्टी पुशेस टूवर्ड्स 25,750 से लेकर 800, देन wait for 5 minutes CHOCH character change or BOS confirmation, rejection from supply, then we'll look for a selling and the target in that case 25,000। अगर यहाँ पर हम लोग सेल ऑलरेडी ले चुके हैं और अगर कल हमें कोई भी मौका यहाँ पर मिलता है तो हम तो सेल करेंगे, उसके हिसाब से हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 25,850 के ऊपर, और जो हमारा टारगेट निकल के आएगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा 25,400, उसके बाद 25,250। तो स्टॉप लॉस जो स्विंग का हाई है जो हमने अभी भी डिस्कस किया है 25,850 के ऊपर रहेगा। और इफ निफ्टी ब्रेक डाउन डायरेक्ट, अगर किसी भी तरह ब्रेक डाउन होकर और गैप डाउन होकर 25,350 को ब्रेक कर गया, इस तरह का कोई गैप डाउन होकर यहाँ पर ब्रेक कर गया, तो क्या कर सकते हैं, 15 मिनट क्लोज बिलो 25,350, 350 के नीचे कैंडल क्लोज होना चाहिए, रीटेस्ट को फेलियर, देन उस केस में टारगेट 25,000 ये निकल के आएगा। ये जो क्लोज था लगभग 25,000 के करीब, तो ये टारगेट हमको निकल के आएगा। इन दैट केस समझ लो निफ्टी फ्लैट खुला और थोड़ा सा गैप डाउन होके ये लेवल को ब्रेक करके नीचे आया और 15 मिनट का जो कैंडल है वो इस तरह का रीटेस्ट करके फिर से नीचे आ रहा है, देन वी विल गो फॉर सेल अगेन। यहाँ पर भी हम शॉर्ट कर सकते हैं और उस केस में जो स्टॉप टारगेट निकल के आएगा इस 25,100 से लेकर 25,050 के करीब हमारा टारगेट निकल के आएगा, फर्स्ट टारगेट, और सेकेंड टारगेट हो जाएगा 24,900। तो ये रहेगा कल का प्लान। तो कल के लिए कोई भी बाई का प्रोग्राम हम नहीं रखेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर शॉर्ट की तरह ही हमको दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पर भी छोटा सा कोई भी बाउंस भी हमको मिले तो हम शॉर्ट करना ज़्यादा पसंद करेंगे इंस्टेड ऑफ बाई। सो ये था निफ्टी का एनालिसिस। फिर अब चलते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट पे। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। तो बैंक निफ्टी ऑल्सो शोड द सेम पैटर्न जो हम लोग कल डिस्कशन किया था। ये बैंक निफ्टी का जो हाई है अभी इस कैंडल को छोड़ के वो है ये कैंडल 61 डे का अगर चार्ट हम यहाँ पर लगा लेते हैं तो हमको, हाँ, ये जो हाई है 60,400, इसको स्टॉप लॉस मान के हम लोग बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी भी उसी तरह का ही बिहेव कर रहा है जिस तरह का निफ्टी। क्योंकि देखो अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में हम लोग आए तो बैंक निफ्टी ये जो जोन अपना बना हुआ है उसके अंदर ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर कल यहाँ पर फ्लैट खुल के 5 मिनट का चार्ट यहाँ पर ब्रेक करता है तो हम लोग सेल कर सकते हैं। ये जो 59,900 है इसको और एक काम भी कर सकता है, समझ लो यहाँ पर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर ये जो एरिया है फ्लैट ओपन हुआ, वेट फॉर 5 मिनट, ये जो एरिया है इसको स्टॉप लॉस मान के हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। और उस केस में जो बैंक निफ्टी का टारगेट निकल के आएगा वो रहेगा फर्स्ट टारगेट 58,500 के करीब लगभग, नहीं ये एरिया 59,500 के करीब, ये जो एरिया है 59,500 के करीब हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा। सो क्योंकि ये जो एरिया है वो एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, ये जो एरिया है 59,500 उसके, क्योंकि यहाँ पर भी वो जो क्या कहते हैं, हाँ, इक्विलिब्रियम जो जोन है वो जोन निकल के यहाँ पर ही आ रहा है 59,500। सो पेशेंस इज रिक्वायर्ड बिकॉज यहाँ पर अगर 5 मिनट ओपन होकर फ्लैट ओपन होकर 5 मिनट चार्ट यहाँ पर 5 मिनट का कैंडल देख कर हम अगर सेल कर सकते हैं तो ये हमारा स्टॉप लॉस आएगा, फर्स्ट टारगेट के लिए हम प्ले करेंगे। और उसके बाद मैंने डायरेक्ट अगर ये भी ब्रेक कर दिया 59,500 को, देन इट कैन बी गो फॉर 59,000। और जो पोजिशनल सेलर है, समझ लो अगर हम लोग पोजिशनल सेल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ इंट्राडे, देन हम लोग होल्ड कर सकते हैं
59,000 के लिए, क्योंकि ये हमारा स्टॉप लॉस हम जो रहेगा वो एकदम बैंक निफ्टी का जो हाई है 69,400, उस हाई पर स्टॉप लॉस लगा के हम लोग शॉर्ट करेंगे और इस एक्सपायरी तक वो चलता रहेगा, अगर स्टॉप लॉस अगर हिट ना हुए तो ये था बैंक निफ्टी का सिनारियो। ये भी शॉर्ट की तरह ही प्रोबेबिलिटी हाई है जब तक जिसका डिस्काउंट जोन, बैंक निफ्टी का जो डिस्काउंट जोन है वो है, अगर वन डे का टाइम पे हम अगर यहाँ पर लगाते हैं तो जो डिस्काउंट जोन निकल के आ रहा है वो है इस एरिया, ये है बैंक निफ्टी का डिस्काउंट जोन 57,500 से लेकर ये जो जोन है, ये जोन 57,700 के बीच में, और समझ लो 58,000, हाँ 57,500 से लेकर 58,000, ये है डिस्काउंट डिमांड जोन बैंक निफ्टी के लिए। तो बहुत अच्छा ट्रेड रहेगा अगर इसको स्टॉप लॉस मान के हम लोग पोजिशनल ट्रेड करें बैंक निफ्टी में, और सी सेल की तरफ ही हम अगर ध्यान दें तो बैंक निफ्टी का प्रोबेबिलिटी हाई रहेगा। सो सिनारियो सेल ऑन राइज सेटअप, और सेल ऑन राइज सेटअप मतलब यहाँ पर ही है जहाँ पर बैंक निफ्टी फिलहाल चल रहा है। थोड़ा ऊपर अगर मिल जाए तो फिर ज़्यादा अच्छा है, यहाँ से 200-250 पॉइंट अगर ऊपर हमें मिले तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। एनीवे, और टारगेट हमारा उन केस में हमारा रहेगा 50, पहला टारगेट 59,500, दूसरा टारगेट 59,000। और ब्रेक डाउन सेल सेटअप हम कैसे ले, ई बैंक निफ्टी ब्रेक्स, समझ लो गैप डाउन खुलकर ओपन होकर 59,500 को बैंक निफ्टी ब्रेक कर लिया, समझ लो इस तरह का कोई सिनारियो, बैंक निफ्टी ओपन होकर ये जो 59,500 का जो लेवल है वो इस टाइप को ब्रेक कर दिया, फिर 15 मिनट रीटेस्ट फेल होकर जब नीचे आएगा हम लोग सेल कर सकते हैं। तो उस केस में पहला टारगेट निकल के आएगा 59,000, दूसरा टारगेट 58,500, और तीसरा टारगेट भी 58,000 हमको मिल सकता है बैंक निफ्टी। बाई फिलहाल हम नहीं देखेंगे जब तक 58,000 के करीब बैंक निफ्टी नहीं पहुंचता है, जब पहुंचेगा तब बाई के लिए सोचेंगे। और आज का जो एफ आई आई डी आई आई जो डेटा निकल के देखो, एफ आई मीडियम बियरिश, तो स्ट्रॉन्ग बियरिश, और क्लाइंब स्ट्रॉन्ग बुलिश। तो मार्केट एक्चुअली क्या करता है, डेटा से ज़्यादा चार्ट ही बहुत अच्छा आपको इंडिकेट करेगा सेल होगा, क्योंकि डेटा हर वक्त चेंज होता रहता है, मगर चार्ट आपको सही दिशा बताता है कौन दिशा में मार्केट जा रहा है। तो एनीवेज, अगर चार्ट और डेटा दोनों ही एक साथ मिले तो उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो चार्ट के हिसाब से भी डेटा यहाँ पर नेगेटिव ही है। सो फिलहाल के लिए हम एज पर द प्रोबेबिलिटी हम शॉर्ट साइड का ट्रेड लेंगे, बिकॉज रेजिस्टेंस जो सप्लाई जोन है वहाँ पर ही निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों, अगर ट्रेडिंग व्यू में हम लोग देखें 4 आवर चार्ट में तो हम लोग देख सकते हैं जो सप्लाई जोन है उसके भीतर, आप अगर यहाँ पर भी 3 आवर का चार्ट अगर डालते हो तो देखो ये जो जोन है निफ्टी का, ये जोन, ये एक सप्लाई जोन के हिसाब से काम कर रहा है। 25,600 से लेकर 25,000, ये एरिया, ये जो एरिया 25,900, 25,600 से लेकर 25,900, ये है एक स्ट्रॉन्ग प्रीमियम सप्लाई जोन। तो इस जोन के अंदर फिलहाल निफ्टी ट्रेड कर रहा है, इस जोन को हम लोग स्टॉप लॉस मान के यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो ट्रेडर, दिस इज द कंप्लीट प्लान फॉर टुमारो।